तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 6 में होने वाला है टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? वो आते हैं गुणा भाग पर आधारित। ठीक है, गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। उसी पर हमने एक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन लिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। कौन सी? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है? वो सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 9 9 होते हैं, बड़ी होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी 1 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 बार 9 9 कर दो, 3 अंकों की 3 बार 9 9 कर दो। इसी प्रकार जितने अंकों की पूछे उतने अंकों की उतने बार 9 9 कर दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा कि ये 45 से विभाजित भी तो होनी चाहिए, तभी तो 5 अंकों की सबसे बड़ी बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस संख्या को 45 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 45 से जब हम भाग करेंगे 99,999 को, ठीक है, 99,999 ये तो है। ठीक है, 5 बार 9 9। देखिए भाग करिए, जोड़े बना लीजिए। पहले में जाएगा 45 का, पहले एक में 9 में जाएगा नहीं, तो दो संख्या लेंगे, भाग तो आपको करना आता ही होगा। ठीक है, देखिए 45 दो बार, यानी 45 दूना 90। ठीक है, कितना बचा? 9 बचा शेषफल। ठीक है, देखिए अब 9 उतारा, फिर कितना हो गया? 99 हो गया, यानी 45 दूना 90। ठीक है, कितना बचा? 9 बचा। अब क्या उतारा? ये उतर गया, अब ये उतार लिया, एक और 9 बचा, 9 उतार लिया। ठीक है, देखिए फिर पढ़िए 45 दूना 90, 9 बचा, फिर एक और 9 बचा, उसको उतार लिया, कितना हुआ? 45 दूना 90, कितना बचा? 9 बचा। अगर ये 9 ना होता, ठीक है, अगर ये 9 ना होता तो ये हमारी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है, तो 9 की जगह पे क्या होता? 9 की जगह पे अगर 0 होता तो ये संख्या हमारी 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, पांचों को। तो क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है इसको इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 999 माइनस 9, 9 शेषफल बचा, तो 9 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, इस 9 को इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो संख्या निकल के आएगी वो 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 9 ना होता तो ये संख्या पूरी विभाजित होती है, 9 की जगह पे अगर 0 होता। ठीक है, तो कितनी संख्या आनी चाहिए? देखिए 9 में से 9 गया 0, बाकी 4 9 ऐसे लिख लिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो निकल के आ गया ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, 99,999। ठीक है, 99,990 हमारा आंसर आ गया। अब जो ये संख्या आई है 45 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित है। अगर ये 9 ना 9 की जगह पे अगर यहाँ पे 0 होता तो संख्या जो है 5 अंकों की पूर्णतः विभाजित होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? 99,999। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ऐसे हल करेंगे। ठीक है, जब पूछा जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसमें 45 से भाग कर देंगे। अब जो भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को उस संख्या में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। ठीक है, जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। तो 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की 100, यानी जहां से 3 अंक स्टार्ट होते हैं वही सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 अंकों की जो संख्या होगी, 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी? यानी पहले तो 1 हो गया, उसके बाद 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3, यानी 1000 से ही तो स्टार्ट होती है। 999 3 अंकों की हुई, उसके बाद 1000, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1000 हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है, लेकिन ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? 37 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो, हमको वो संख्या निकालनी है, तो सबसे छोटी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी ही संख्या चाहिए, लेकिन वो कौन सी चाहिए? जिसमें 37 से भाग देने पर शेषफल हमें 5 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, देखिए 1000 में 37 से भाग करेंगे। देखिए 37 से जो है
1000 को भाग देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है, ठीक है। देखिए जो मिल जाएगा ना 3 अंक लेंगे, यानी 37 दूना 74, 37 दूना 74, ठीक है। 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार किया हमने। देखिए घटाइए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, कितना बचा 26 बचा। अब हम 1 जीरो ऊपर से और तालेंगे, 37 कैसे में जाएगा नहीं। अब देखिए अब कितनी बार भाग जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा। देखिए अगर हम 8 से भाग करें, 8 सत्ते 56, 8 यहाँ 24 नहीं, 7 यहाँ 21, 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 सत्ते 49, हासिल कितना लगा 4, 7 यहाँ 21, 7 यहाँ 21 और 4 25, कितना 25। घटाइए कितना है यहाँ 0, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1 बचा, इधर कुछ नहीं बच रहा। तो शेषफल कितना बचा 1 बचा, ठीक है। और बचना कितना चाहिए 5 बचना चाहिए, ठीक है। शेषफल बचा 1 और सवाल के आधार पे बचना कितना चाहिए, क्वेश्चन के बेस पे 5 बचना चाहिए, ठीक है। कितना 5। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर होता कि जो है शेषफल 1 बचता। तो अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और होता, यहाँ पे तो 0 था, अगर यहाँ पर 4 होता तो शेषफल कितना बचता 5 बचता, कितना बचता 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए तो क्या करेंगे, तो हमारा आंसर क्या है 37 भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए 1000 में क्या करेंगे, जो शेषफल 1 बचा, यहाँ पे कितना होता जो शेषफल 5 बचता, तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पे 4 होता। तो 1000 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे 4 उतारते, कितना हो जाता है 64, यानी 14 में से 9 घटाते 5 आ जाता। हमें शेषफल लाना कितना है 5 ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता 4, अगर यहाँ पे 4 होता तो 1000 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1004, ठीक है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हो गई, जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त, वो हो गई 1004 हो गई, ठीक है। समझ गए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे हम हल करेंगे। ये किस बेस पे गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। क्या दिया था 4 छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त। तो हमने 37 से भाग दिया तो शेषफल 1 ही बच रहा है, 1 बच रहा है, हमको लाना तो 5 है। तो यहाँ पे कितना होता, तो वो संख्या कौन सी हो, कितना होता, तो यहाँ पे 5 आता, तो यहाँ पे 4 और होना चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई 1004 निकल के आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 1868 के निकटतम और इससे छोटी, इससे उससे छोटी या इससे निकटतम हो या इससे छोटी हो, ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। 21 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या करेंगे बस वही फार्मूला लगाएंगे, इसको 21 से डिवाइड करेंगे पहले सबसे, ठीक है। देखिए 21 से हम डिवाइड करेंगे 1868 को। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सेम ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ लेना है पहले क्वेश्चन को, फिर हल करेंगे, ठीक है। 1868 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। 21 से पूर्णतः विभाजित, या तो इसके निकटतम हो या इससे छोटी हो, ठीक है। देखिए क्या करेंगे 21 से इसको भाग देंगे, ठीक है। देखिए 1 में जाएगा नहीं जाएगा, 2 बार 3 संख्या ले ली, ठीक है। देखिए 21 का भाग पढ़ा पढ़िए, यानी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो रहा, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 8 बार इसको हम भाग करेंगे, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। देखिए घटाइए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 7, 7 में से 6 गए 1 बचा, ठीक है। अब उतारेंगे 8, ठीक है। देखिए 188 हो गया, फिर भाग करिए कितना आएगा, देखिए 8 ही बार फिर जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं है कि 9 9 हो जाएगा, 8 ही बार जाएगा फिर। देखिए 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, घटाइए 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 6 गया 2 बचा, ठीक है। इससे पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। 21 से पूर्णतः विभाजित तो इसके निकटतम हो या इससे छोटी हो। देखिए 20 शेषफल बच रहा है, तो ये जो शेष बच रहा है ये शेषफल नहीं बचना था। अगर ये शेषफल ना बचता
तो ये संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, नहीं विभाजित होती तो कह रहा है इसके निकटतम को ज्ञात कीजिए, लेकिन एक शर्त इसने रखी थी, निकटतम भी इससे छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी पूछता तो हम यहाँ एक ऐड कर देते, बड़ी निकल आती, लेकिन इससे निकटतम, इससे छोटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 18 के निकटतम और इससे छोटी संख्या, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या हो जाएगी 1868 माइनस 20। इसमें से 20 हम घटा देंगे तो जो है वो 21 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी और इससे छोटी भी हो जाएगी, इसके निकटतम भी रहेगी और इससे छोटी भी रहेगी। ठीक है, समझ गए। देखिए घटा दीजिए, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 2 गया 4 और 18 का 18 है, यानी वो संख्या क्या निकल के आ गई, 1848 निकल के आ गई, जो 21 से पूर्णतः विभाजित है और इससे छोटी भी है, 1868 से छोटी भी होगी। समझ के, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, 18,921 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 31 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, जो 31 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 से पूर्णतः विभाज्य के लिए क्या करेंगे, हम 31 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 31 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 31,000 31 18,921 को हम डिवाइड करेंगे 31। ठीक है, देखिए एक में जाएगा नहीं, 3 संख्या ले लेंगे हम। देखिए 8 7 6 18, 6 कम 6 से जा रहा है देख। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 18 घटाते हैं, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, 3, अब कितना बचा, 2 उतार लेंगे। पढ़िए 31 से कम 31, कितना बच रहा, 1, 1 ऊपर से उतार लिया, फिर भी जो है भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 18 से 31 में वो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, क्या कह रहा है, जोड़ी जाए। अगर कहता है इससे कम, इससे न्यूनतम में अगर कहता है कौन सी संख्या घटाई जाए तो हम 11 इसमें से घटा देते हैं। अब ये कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पे कितना होता तो जो है 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। यहाँ पे 11 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पे कितनी संख्या होती। ठीक है, यहाँ पे कितनी कितना होता जो 31 से पूर्णतः विभाजित होता। अगर 11 में हम 20 और जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 31। 31 हो गया, 31 से पूर्णतः विभाजित। अगर इस संख्या में हम 20 और जोड़ देते, ठीक है, देखिए अगर इस संख्या में हम 20 और जोड़ देते तो 31 से पूर्णतः विभाजित, क्यों, क्योंकि 20 कम पड़ रहा है यहाँ पे। 31 से जब हम भाग देंगे तो पूर्णतः जाने के लिए क्या कम पड़ रहा है, 20 कम पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछा गया है। तो जब सबसे न्यूनतम पूछा गया तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, 20 कम पड़ रहा है। तो जब इसमें 20 कम पड़ा तो क्या करेंगे, हम इस संख्या में 20 जोड़ देंगे तो हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी जो 31 से पूर्णतः विभाजित है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो वो संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 18,921 प्लस 20। 20 हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 कम पड़ रहा है। 11 से भाग 31 को 11 में भाग करेंगे तो 11 में नहीं जाएगा। यहाँ पे 20 अगर और होता तो 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो जो 20 की कमी कहाँ पे जोड़ेंगे, पूरी करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे तो जो है वो संख्या जो आएगी वो 31 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी और कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी न्यूनतम, 20 ही सबसे कम आ रही है। ठीक है, सबसे न्यूनतम क्या है, 20 है। ठीक है, देखिए जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 1 1 2 2 4 और इधर कितना 18,941। ठीक है, 18,941 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो वो संख्या क्या निकल के आ गई, 20 आ गई। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे 20 और होता तो ये संख्या 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो 20 कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक, समझ गए। अगर पूछता कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो हम डायरेक्ट 11 इसमें से घटा देते, क्या करते थे, इसमें से 11 घटा देते तो हमारी संख्या, अगर घटाने वाला पूछा जाए तो घटाते। और यहाँ पे कहता है जोड़ी जाए तो कितनी कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है, तो 20 हम इसमें जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस टाइप से हम हल करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, सॉरी अगले टाइप की ओर, ठीक है। ये तो गुणा भाग पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया, ठीक है। अब अगला टाइप देखेंगे, अगला टाइप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 6 में। ये पार्ट 6 था, पार्ट 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टाइप हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे और टाइप हमारा होगा टाइप 8। ओके, टाइप 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।